साल 2021 की बात है दोस्तों। एक टैक्सी ड्राइवर की दोस्ती एक पुलिस वाली से हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब ये दोस्ती प्यार में बदल रही होती है तो टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, अपने बारे में जो भी सच्चाई है उस पुलिस वाली को बताता है। वो कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की मौत हो गई है और मेरी एक बेटी भी है और मेरी बेटी को मेरे माता पिता पाल रहे हैं। तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, उससे पहले मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता था। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम रिश्ते को आगे बढ़ाओगी या नहीं बढ़ाओगी। अब पुलिस वाली जैसे ही ये सारी सच्चाई सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने सारी सच्चाई पहले ही बता दी। अब होता क्या है दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि जो लव मैरिज थी वो अरेंज में बदल जाती है। माता पिता दोनों के मान जाते हैं और धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद इन दोनों को एक बेटा भी पैदा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो टैक्सी ड्राइवर है वो अपना काम आगे बढ़ाता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम कर लेता है। उसके पास कई सारी गाड़ियां हो जाती हैं और जो पुलिस वाली थी वो पुलिस में तैनात ही थी। लेकिन थोड़े समय बाद पता चलता है इस टैक्सी ड्राइवर को कि उसकी जो पत्नी है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब जब ये वाली बात सामने आती है तो टैक्सी ड्राइवर अपनी पत्नी को समझाता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी जो पुलिस वाली है उससे कहती है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, पुलिस से पंगा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब टैक्सी ड्राइवर घबरा जाता है। बाद में पता चलता है कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उन दोनों का अलग अलग जगह पे चक्कर चल रहा था। लेकिन इसके बाद एक प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग होती है मर्डर की। और मर्डर जो है बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ होता है। जो कत्ल होता है वो परफेक्ट प्लानिंग के साथ होता है और दो कत्ल होते भी हैं और पुलिस इस तक पहुंच भी नहीं पाती कि ये कत्ल हुए हैं या एक हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं और दिमाग चलाने की वजह से आखिरकार इस केस का खुलासा कर देते हैं। और जब खुलासा होता है तो एक कहानी निकल के सामने आती है और वही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि आखिर कत्ल किसका हुआ, कैसे हुआ और पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। और रामपुर का एक थाना लगता है थाना मिलक, और मिलक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है बिकरा। और इसी का रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम है दान सिंह यादव। दान सिंह यादव फरवरी 2026 में अपनी पत्नी को फोन लगाता है। दरअसल इसकी पत्नी का नाम है लता सिंह। लता सिंह इस समय पे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तैनात है एज अ महिला कांस्टेबल। अब ये अपनी पत्नी को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने एक नई स्विफ्ट कार जो है बुक कर दी है, तुम ऐसा करो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, हम दोनों जो है एक साथ चलेंगे और जो है उस कार को वहां से लेके आएंगे शोरूम से। तो इसकी पत्नी कहती है कि देखो मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करती हूँ, अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो तुम ऐसा करना, तुम अपने आप जाना, अकेले जाके स्विफ्ट गाड़ी को ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट आती है स्विफ्ट गाड़ी को लेके आने की, लेकिन उसकी पत्नी को जो है छुट्टी मिल नहीं पाती। इसीलिए दान सिंह खुद जाता है, गाड़ी लेकर आ जाता है। लेकिन उसकी पत्नी को कुछ समय बाद छुट्टी मिल जाती है। तारीख थी 17 फरवरी 2026। 17 फरवरी 2026 को उसकी पत्नी को 10 दिनों की छुट्टी मिलती है। इसीलिए उसकी पत्नी क्या करती है, जो श्रावस्ती में काम करती थी वहां से अपने घर चली जाती है, यानी कि दान सिंह के पास। दान सिंह के पास जाती है, 10 दिनों की छुट्टी थी, स्विफ्ट गाड़ी ली थी, उसमें पहले तो ये लोग घूमते हैं, पत्नी बड़ी खुश होती है। इसके बाद दान सिंह और उसकी पत्नी क्या है, एक प्लानिंग करते हैं कि ये लोग क्या है एक टूर प्लान कर लें। टूर प्लान करते हैं नैनीताल का। ये लोग एक दिन के लिए नैनीताल जाएंगे, वहां पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और एक दिन में ही वापस आ जाएंगे। अब सब चीज़ तय हो जाती है। तारीख तय करते हैं 25 फरवरी 2026। 25 फरवरी 2026 को इनको नैनीताल जाना था। गाड़ी में 3 लोग होते हैं। ड्राइविंग सीट पे होता है दान सिंह, उसके साथ में उसकी पत्नी लता और उसका 2.5 साल का बेटा लड्डू। अब दान सिंह अकेला कब तक गाड़ी चलाए, इसीलिए दान सिंह क्या करता है, अपने ममेरे भाई को अपने साथ रख लेता है। उसके ममेरे भाई का नाम है रवि कुमार। रवि कुमार और दान सिंह जो है आगे बैठते हैं, उसकी पत्नी लता और 2.5 साल का बेटा लड्डू जो है पीछे वाली सीट पे बैठता है। और इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं नैनीताल। नैनीताल में सारा दिन घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं
और शाम के समय ये वापस लौट रहे होते हैं। रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। रामपुर का थाना गंज लगता है और गंज थाना क्षेत्र के पास जो है काशीपुर एक गांव है। काशीपुर गांव के पास क्या होता है दोस्तों, ये लोग जब आ रहे होते हैं तभी अचानक से डंपर पता नहीं कहां से आता है और इनकी कार को टक्कर मार देता है और टक्कर मारने की वजह से इनकी गाड़ी जो है बहुत दूर जाके गिरती है और उसका जो फ्यूल टैंक है वो फट जाता है। उसके फटने की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। अब जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था दान सिंह, वो तुरंत ही क्या करता है, चलती हुई कार से बाहर कूद जाता है और इधर जो उसका ममेरा भाई है रवि कुमार, वो भी जैसे तैसे करके गाड़ी से कूद रहा होता है, लेकिन तब तक वो बहुत ज्यादा झुलस जाता है। अब आग जो है विकराल रूप ले लेती है और बहुत जोर से धू धू के धधक रही होती है। अब जो दान सिंह है वो वहां पे चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। आसपास के लोग देखते हैं कि गाड़ी में आग लग गई है। आसपास के लोग जब देखते हैं तो वहां पे भागे भागे आते हैं। लगभग 100-150 लोगों के आसपास की भीड़ होती है, वहां पे पहुंच जाती है और गाड़ी में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश करती है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, दमकल को फोन कर देते हैं। पास में ही एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो इनके पास आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं उन्हें ले लेके आते हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और जब आग को बुझाया जाता है, होता क्या है दोस्तों, दान सिंह निकल चुका था और जो उसका भाई है ममेरा भाई वो भी निकल चुका था और जो उसकी पत्नी है लता, उसको भी लोगों ने बाहर निकाल लिया था और वो भी गंभीर रूप से झुलस चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और वो हरकत में थी। लेकिन जो 2.5 साल का बेटा है लड्डू, वो गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है और जब वो गाड़ी के अंदर फंस जाता है तो कार में बहुत जोर से आग लग रही थी। उस आग की वजह से वो बेचारा बच्चा उसी कार के अंदर जल के मर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दान सिंह क्या करता है, तुरंत ही जो उसकी पत्नी है और जो उसका भाई है, इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधे हॉस्पिटल लेके जाता है जितनी स्पीड से हो सकता है और जो हॉस्पिटल तक पहुंच भी जाता है। लेकिन जो उसका भाई है वो कम झुलसा था, इसीलिए उसका लोकल हॉस्पिटल में ही इलाज हो जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है लता, जो कि कांस्टेबल है, वो जो है ज़्यादा झुलस गई थी, इसीलिए उसे जो है बरेली रेफर कर दिया जाता है। और जब उसे बरेली लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी पत्नी लता जो है वो दम तोड़ देती है। अब दम तोड़ती है तो क्या होता है, इसके पति को पता चलता है कि इधर तो बेटा मर गया उसका 2.5 साल का, इधर पत्नी भी मर गई। उसके पति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को निकाल लिया गाड़ी से बाहर, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं निकाल पाया और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। वो वहीं पे बिलक बिलक के रो रहा था। अब होता क्या है, महिला सिपाही भी मर गई, उसका बेटा भी मर गया। अब इसके बाद इन दोनों का पूरे रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उससे पहले इनका पोस्टमार्टम हुआ था और इसके बाद आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जो बेटा है उसके बारे में लिखा था कि जो बच्चा है 2.5 साल का, वो जो है आग में झुलसने की वजह से ही मरा है। लेकिन जो उसकी पत्नी है लता, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात थी, वो जो है आग में झुलसने की वजह से नहीं मरी। डॉक्टर बताते हैं कि जो महिला कांस्टेबल है, पुलिस वाली है, उसके सर में चोट लगी थी इस जगह पे चोट लगने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन डॉक्टरों को एक शक होता है। शक क्या, वो बताते हैं डॉक्टर कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो आदमी यूं लगेगा या यूं लगेगा, यूं लगेगा या यूं लगेगा, यानी कि चारों दिशाओं में किधर भी लग सकता है, लेकिन यहां से नहीं लग सकता। चोट लगेगी तो चारों दिशाओं में कहीं से भी लग सकती है, यहां से नहीं लग सकती। ये चीज बड़ी सोचने वाली है कि यहां पे चोट कैसे लग गई। अब जैसे ही यहां पे चोट वाली बात आती है तो पुलिस वालों को जो है, जो दान सिंह है, उसके ऊपर शक हो जाता है। दूसरी चीज ये थी कि जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचे थे, एम्बुलेंस की जो टीम थी वहां पे पहुंची थी, तो जो दान सिंह है वो क्या करता है, वो पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ना ही एम्बुलेंस के ऊपर। वो कहता है कि आप लोग लेट हो जाओगे, मुझे ही लेके जानी है अपनी पत्नी और अपने दोस्त को। तो वो क्या करता है, वहां पे जो एक प्राइवेट गाड़ी थी, उस प्राइवेट गाड़ी में अपनी पत्नी और अपने दोस्त को बैठाता है और खुद ही हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है उससे पहले पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और दान सिंह को आने में समय लग जाता है। तो पुलिस को जो है दान सिंह के ऊपर पूरा शक हो जाता है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है और दान सिंह ने कुछ ना कुछ तो किया है।
इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं गोपनीय रूप से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ये घटना हुई थी 25 फरवरी 2026 की रात को, और 25 फरवरी से ही पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं कि आखिर वजह क्या रही होगी और जो महिला कांस्टेबल है उसके सर में चोट कैसे लगी होगी। अब गोपनीय रूप से एक एक पहलू को जो है पुलिस वाले जो है जोड़ते हैं, और पहलुओं को जोड़ने में पूरे 40 दिन का समय लग जाता है। और 40 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 2026 को पुलिस वाले जो हैं इस मामले का खुलासा करते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस वालों ने क्या किया था, यहाँ के आसपास के तकरीबन 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की थी, और जो डंपर है वो किसका है उसका नंबर निकाला था, उसका ड्राइवर कौन है और उसका मोबाइल का नंबर क्या है उसकी सीडीआर निकलवाई थी। जो इसका चचेरा भाई है, सॉरी जो ममेरा भाई था इसके साथ गया था रवि कुमार, वो किस किस के संपर्क में है उसकी सीडीआर निकलवाई थी, उसकी लोकेशन निकलवाई थी। और जो उसकी पत्नी है लता सिंह, उसकी भी सीडीआर निकलवाई थी, जो मर चुकी है उसकी लोकेशन निकलवाई थी कि वो किस किस से कितने कितने समय तक बात करती है। और जो दान सिंह है उसकी भी लोकेशन निकलवाई थी, सीडीआर निकलवाई थी। इन सभी की सीडीआर और लोकेशन निकलवाई थी। तो इसके बाद कुछ नाम सामने आते हैं। सबसे पहला नाम आता है जो उसका ममेरा भाई है रवि कुमार, और इसके बाद किस किस का नाम आता है, नाम आता है नूर हसन का, अब्दुल करीम का, सलमान, प्रदीप, इन सभी के नाम सामने आते हैं। अब पुलिस इन सब के बारे में जानकारी लेती है, पुलिस वाले एक एक आदमी के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं। तब जाके पता चलता है जो रवि कुमार है इसका ममेरा भाई, वो तो इसकी गाड़ी में ही था, वो झुलस गया था आग में। लेकिन नूर हसन और अब्दुल करीम, सलमान, प्रदीप, ये लोग कौन हैं? अब दोस्तों ये लोग कौन है मैं बताता हूँ। जो डंपर चला रहे थे उनमें से हैं कुछ लोग, तो इनमें कुछ लोग वो हैं जिसकी टैक्सी को ये लोग करके, प्राइवेट गाड़ी को करके ये लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे थे ना, दान सिंह वगैरह, जो टैक्सी की थी वो हैं। और ये सभी लोग जो है संपर्क में थे, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना, एक्सीडेंट के समय, एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद, ये सभी लोग एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट थे और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब पुलिस ने क्या किया, दान सिंह और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया, चाहे नूर हसन हो, अब्दुल करीम हो, सलमान हो, प्रदीप हो, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन सबको थाने में बैठाया गया, और थाने में बैठाने के बाद इन सबसे पूछताछ की, और पूछताछ के साथ साथ इनके साथ सख्ती बरती गई। और जब इनके साथ सख्ती बरती गई तब जाके दोस्तों एक कहानी सामने आती है, और ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। साल 2015 में क्या होता है, जो दान सिंह है इसकी पहली पत्नी का जो है एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। पहली पत्नी भी एक्सीडेंट में ही मरी थी। दान सिंह को भी चोटें आई थी, लेकिन दान सिंह बच जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो दान सिंह की पहली पत्नी थी उससे एक बेटी भी पैदा होती है। उस बेटी को पालने की जो जिम्मेदारी है दान सिंह के माता पिता ले लेते हैं। वो बेटी दान सिंह के माता पिता यानी कि अपने दादी दादा के साथ रहती थी। दान सिंह के पिता जो हैं वो होमगार्ड का काम करते थे, और दान सिंह जो है टैक्सी ड्राइवर था। अब क्या होता है, ये टैक्सी चलाता था तो जो लता है इसकी जो दूसरी पत्नी है जो आग में झुलस के जली है, उसके पिता को एक बार जो है टैक्सी की आवश्यकता थी। अब जब आवश्यकता थी तो दान सिंह अपनी टैक्सी लेकर आता है, इनको कहीं जाना होता है, तो इनके घर वालों को जो है दान सिंह का व्यवहार जो है बहुत अच्छा लगता है, उसकी बोलचाल अच्छी लगती है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, दान सिंह का नंबर ले लेते हैं। जब भी कहीं आना जाना था तो दान सिंह को फ़ोन करते थे और उसकी गाड़ी में जाते थे। उनकी बेटी का नाम है लता से जो है दान सिंह की बोलचाल हो जाती है। बोलचाल जो है दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो दान सिंह उसे अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सब कुछ बता देता है कि भाई मेरी एक पहले पत्नी थी, एक्सीडेंट में मर गई, मेरी एक बेटी है, मेरे माता पिता उसे पाल रहे हैं, अब तुम चाहो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा लो। अब लता बड़ी खुश होती है, और जब खुश होती है तो वो कहती है कि देखो इसने अपने बारे में सारी सच्चाई बताई, मेरे को झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया। इसीलिए लता जो है अपने माता पिता से बात करती है शादी की। अब ये लव मैरिज जो है अरेंज मैरिज में बदल जाती है। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद में साल 2021 में इनकी शादी होती है, और शादी के बाद में इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं ये लड्डू। अब जो लता है वो तो पुलिस में ही तैनात थी, लेकिन जो दान सिंह है वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है। वो धीरे धीरे गाड़ियां खरीदने लगता है और ट्रांसपोर्ट का काम इसका चरम पे चलने लगता है।
अब ट्रांसपोर्ट का काम जब चरम पे चल रहा था तो सब कुछ ठीक था, और जो उसकी पत्नी लता है उसकी तैनाती जो है श्रावस्ती में थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब लता अपने घर पे आई थी तो जो दान सिंह है उसका पति उसके मोबाइल को चेक करता है, और चेक करता है तो पता चलता है कि लता का जो है उसी के डिपार्टमेंट के किसी पुलिस वाले से प्रेम प्रसंग चल रहा है, और ये जो है उससे लंबे लंबे समय तक बात करती है, चैटिंग भी चल रही है। अब जैसे ही दान सिंह को ये वाली बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी लता को समझाता है और उसे डांटता भी है कि भाई ये तुम क्या कर रही है। लेकिन लता क्या करती है, वो कहती है जो जैसा चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो, और ज़्यादा दिमाग चलाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें एक और बात बता दूं, पुलिस से पंगा लोगे तो कर्रे फंस जाओगे। अब लता ने जब ये वाली बात बोली तो दान सिंह को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लता का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो मेरे को धोखा दे रही है। इसीलिए, और दूसरा जो है लता ने जो है दान सिंह को डांट फटकार भी दिया था। इसीलिए क्या होता है, दान सिंह अंदर से टूट जाता है, और जब वो अंदर से टूट जाता है तो वो प्लानिंग करता है कि लता से कैसे छुटकारा पाया जाए। छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो बहुत सारी चीज़ सोचता है। मैं आपको बताता हूँ, दान सिंह को कहीं से ये पता चल जाता है कि अगर उसकी पत्नी लता का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो विभाग की तरफ से उसे 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे की तौर पे मिलेंगे, और तो और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। अब उसकी पत्नी के मरने पर उसे 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, सरकारी सुविधा भी मिल रही है, और तीसरी चीज़ जो उसकी पत्नी है उससे उसे छुटकारा भी मिल जाएगा क्योंकि वो उसे धोखा दे रही है। अब जब ये सारी चीज़ दान सिंह को पता चलती है तो दान सिंह क्या करता है, अपनी पत्नी का रोड एक्सीडेंट में मरवाने की पूरी व्यवस्था कर लेता है। और इस व्यवस्था में वो क्या करता है, सबसे पहले अपने ममेरे भाई रवि को ऐड करता है, शामिल करता है, उसे पूरी बात बताता है। रवि कहता है कि ठीक है भैया, जैसे तुम कह रहे हो वैसे करते हैं। इसीलिए दान सिंह ने क्या किया, नई कार खरीदने का बहाना बनाया, एक स्विफ्ट कार खरीदी। उसके बाद अपनी पत्नी से बोला कि भाई तुम आ जाओ। पत्नी को छुट्टी नहीं मिल पाई, थोड़े दिन बाद छुट्टी मिलती है तो उसकी पत्नी घर पे आती है। पत्नी घर पे आती है तो ये लोग जो है नैनीताल जाने की पूरी प्लानिंग करते हैं कि एक दिन का टूर नैनीताल का रखेंगे। दान सिंह, उसका ममेरा भाई रवि, लता, उसका बेटा लड्डू, ये 4 लोग नैनीताल जाते हैं। नैनीताल में घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं और रात के समय पे वापस आते हैं। रास्ते में ये लोग क्या करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देते हैं, और नशे की दवाई मिला के उसकी बीवी लता और जो 2.5 साल का बेटा है लड्डू, उसे पिला दिया जाता है। लता नशे में हो जाती है, उसका 2.5 साल का बेटा भी नशे में हो जाता है। अब ये गाड़ी चलाते चलाते गंज थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक सीएनजी स्टेशन है, वहाँ पे सीएनजी भरवाते हैं गाड़ी में, और उससे आगे काशीपुर पहुंच जाते हैं। काशीपुर में ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर देते हैं। साइड में खड़ी करके डंपर वाले को फ़ोन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। डंपर वाले से कहते हैं कि मार इसमें ज़ोर से टक्कर। ज़ोर से टक्कर मारने के बाद उसकी पत्नी अभी भी बेहोश है और बच्चा भी बेहोश है। ज़ोर से टक्कर मारते हैं तो कार जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, दुचक जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, कार पर छिड़कते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद ये लोग कार के अंदर फिर से बैठते हैं और फिर उसको थोड़ी सी चलाते हैं। जो दान सिंह है वो अपने ममेरे भाई से कहता है कि थोड़ा सा तुम कूदोगे ना तो थोड़ी सी तुम झुलस जाना, ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में तुम भी झुलस गए। यानी कि जो दान सिंह के ममेरा भाई जला था वो खुद जला था। ये लोग नौटंकी करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे शोर शराबा मचाना शुरू करते हैं। शोर शराबा जब मचा रहे होते हैं तो वहाँ पे 100-150 लोगों की भीड़ आ जाती है। वो दान सिंह के भाई को भी उठाती है, उसकी पत्नी को जैसे तैसे निकालती है। उसकी पत्नी को होश नहीं आता। जब आग लग रही होती है चरम पे तब उसकी पत्नी को होश आता है, और जब उसे निकाला जाता है तो उसके शरीर में आग लग रही होती है। आग लग रही होती है तो उसकी पत्नी वहाँ से भागती है, जो लता है। जब वो भागती है तो वहीं पे पास में एक पानी का गड्ढा था। वो क्या करती है, भागती भागती उसी गड्ढे में कूद जाती है। उस गड्ढे में कूदती है तो उसकी आग बुझ जाती है। अब वो झुलस चुकी थी लेकिन वो जिंदा थी और ठीक थी। अब वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच जाती है, दमकल की टीम पहुँच जाती है, एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है। लेकिन दान सिंह कहता है कि ना, मैं एम्बुलेंस में लेके नहीं जाऊंगा अपनी पत्नी को मैं प्राइवेट गाड़ी में लेके जाऊंगा। इसीलिए उसने पहले से ही वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी वाले हायर किए हुए थे। उन्हीं की गाड़ी में अपनी पत्नी को रखता है, अपने भाई को रखता है और फिर हॉस्पिटल की ओर निकलता है। और वो देखता है कि रास्ते में उसकी पत्नी जिंदा है। इसीलिए वो क्या करता है दोस्तों, इनकी गाड़ी में पहले से ही एक हथौड़ा था। दान सिंह उस हथौड़े को निकालता है, अपनी पत्नी के सर में 2-3 बार मारता है इस जगह पे, ताकि उसकी पत्नी मर जाए, और उसकी पत्नी मर भी जाती है।
अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पुलिस वाले, एम्बुलेंस पहले पहुंच गई थी, ये लोग बाद में पहुंचते हैं। अब जब पहुंचते हैं तो जो भाई है वो तो जिंदा ही है, लेकिन जो पत्नी है वो मर जाती है। और जब मर जाती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो बस डॉक्टरों को बस एक ही चीज पे शक हुआ था कि चोट इधर चारों तरफ क्यों नहीं लगी, बीच में कैसे लगी है। क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो सर यूं 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 ऐसे टकराता है, ऊपर से थोड़ी टकराता है। और इसी की वजह से पुलिस वालों को दान सिंह के ऊपर शक हो जाता है। शक होता है तो पुलिस वाले गोपनीय रूप से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं तब जाके इस पूरे केस का खुलासा होता है कि पति ने ही पत्नी और अपने 2.5 साल के बच्चे को जिंदा जला के मारने की कोशिश की थी और इसी ने ही मारा है। इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने दिमाग बहुत अच्छा चलाया था। उसने सोचा था कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो उसकी पहली पत्नी है वो भी एक्सीडेंट से ही मरी थी, लेकिन शायद उस समय तक कोई जांच पड़ताल हुई हो या नहीं हुई, और 40 दिन में पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस का काम जो है तारीफ काबिल है। उसने गोपनीय रूप से इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली, और जो टैक्सी ड्राइवर है उसने पूरी प्लानिंग ये की कि पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और जो सरकार की तरफ से और भी जो सुविधाएं वो सारी मिल जाएंगी। लेकिन पुलिस ने जब इस चीज़ का खुलासा किया तो उसके 1.5 करोड़ रुपए भी बच गए, और जो सुविधाएं हैं वो भी खारिज हो गई, और अब ये जेल जाएगा। इसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि इसका एक बेटा भी था। उसने उस बेटे की भी जिंदा जला के हत्या कर दी। उसकी एक बेटी है जो कि माता पिता पाल रहे हैं, ये जेल जाएगा। माता पिता कैसे कैसे करके उस बेटी को पालेंगे वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है, इस कहानी के बारे में आप जरा हमें कमेंट में बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।